नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी के बारे में जो पढ़ते वक्त रुलाती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसी कहानी जो गरीबी दिखाती है, लेकिन सिर्फ रोटी की नहीं, इंसानियत की गरीबी। एक ऐसी कहानी जो हंसाती है, लेकिन वो हंसी अंदर से खोखली है। मुंशी प्रेमचंद की कफन। ये कहानी 1936 में लिखी गई थी, लेकिन आज 2024 में भी ये उतनी ही सच्ची लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस कहानी का असली दर्द अंत में समझ आता है। दोस्तों, पहले हम मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से। पहले हैं घीसू। घीसू एक बूढ़ा आदमी है, गांव में रहता है, लेकिन काम वो उसे पसंद नहीं, या यूं कहें वो काम करने की जरूरत ही नहीं समझता। दुनिया उसे आलसी कहती है, लेकिन घीसू की अपनी एक फिलॉसफी है, जो भी मिले उसी में खुश रहो। दूसरे हैं माधव। माधव घीसू का बेटा है, बाप की ही परछाई। वही आलस, वही बेपरवाही, वही सोच, जब किसी तरह पेट भर जाए तो बस काफी है। और तीसरी है बुधिया। बुधिया माधव की पत्नी है, वो गर्भवती है। घर में खाने को कुछ नहीं, ठंड की रात है और बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है। एक झोपड़ी है, बाहर कड़कड़ाती ठंड है और उस झोपड़ी में दो इंसान, बाप और बेटा, आलू भून रहे हैं। अंदर से बुधिया की कराहने की आवाजें आ रही हैं और ये दोनों चुपचाप बैठे हैं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। प्रेमचंद लिखते हैं, ये दोनों शायद इसलिए बेशर्म नहीं थे, बल्कि इतनी गरीबी ने उन्हें इंसानी भावनाओं से ही काट दिया था। दर्द देखना उनकी आदत बन गई थी। रात गहरी होती जा रही है। घीसू और माधव आलू खाते हैं। थोड़ा बुधिया के लिए भी सोचते हैं कि दे देते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं, अरे प्रसव के वक्त खाना ठीक नहीं, और खुद ही खा लेते हैं। ये बहाना था, सफेद झूठ, लेकिन वो खुद से ये झूठ बोलकर सच में राहत महसूस करते हैं। रात बीतती है, बुधिया की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और सुबह होते होते वो आवाजें बंद हो जाती हैं। बुधिया मर जाती है, बच्चा भी नहीं बचता। घीसू और माधव झोपड़ी में जाते हैं, देखते हैं और फिर रोते हैं। हाँ, थोड़ा, लेकिन उनके दिमाग में एक और सवाल है, अब कफन कहां से आएगा? दोस्तों, यहां एक पल रुकिए। एक इंसान मरा है, एक औरत जो घर में काम करती थी, मेहनत करती थी, यही दोनों उसकी कमाई पर जीते थे। वो मर गई और ये दोनों रो नहीं रहे उसके जाने पर, रो रहे हैं कफन की चिंता में। यही है कहानी का सबसे पहला और सबसे गहरा झटका। गांव में खबर फैलती है, लोग आते हैं, थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं। कोई 2 रुपए देता है, कोई 4 आने। धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं, कुल 5 रुपए। घीसू हिसाब लगाता है, कफन के लिए 2.5 रुपए चाहिए, बाकी बचेंगे। माधव पूछता है, बाकी का क्या होगा? घीसू आंखें चमकाता है और यहां से शुरू होती है कहानी की सबसे विचित्र, सबसे मार्मिक और सबसे विवादास्पद यात्रा। दोनों बाजार जाते हैं। बाजार में कफन के लिए कपड़े की दुकान है। घीसू कपड़ा देखता है, हाथ लगाता है, ये बढ़िया है, हाँ लेकिन महंगा है। अरे मरने वाले को क्या फर्क पड़ता है, वो तो देखेगी नहीं। और फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं, कफन खरीदने नहीं, बल्कि उस पैसे का सही इस्तेमाल सोचने। बाजार में एक शराब की दुकान है। घीसू और माधव उस दुकान के सामने रुकते हैं। घीसू कहता है, बुधिया हमेशा चाहती थी कि हम खुश रहें। माधव सहमति में सिर हिलाता है, तो क्यों ना उसकी याद में थोड़ा। और वो दोनों 5 रुपए लेकर शराब की दुकान में घुस जाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है। प्रेमचंद इन दोनों को विलन नहीं बना रहे। वो दिखा रहे हैं कि जब इंसान इतनी गरीबी में जीता है, जब जीवन में कभी कोई खुशी नहीं मिली, कभी पेट भरकर खाना नहीं मिला, कभी किसी ने इज्जत से नहीं देखा, तो वो इंसान टूट जाता है। उसकी संवेदनाएं मर जाती हैं। वो सिर्फ जीने की मशीन बन जाता है। बुधिया जब जीवित थी, उसने काम किया, मेहनत की, इन दोनों का पेट भरा, लेकिन उसे बदले में क्या मिला? भूख, पीड़ा और उपेक्षा। और जब वो मरी, उसके कफन का पैसा भी शराब में चला गया। ये क्रूरता है, लेकिन ये एक सिस्टम की क्रूरता है जिसने उन्हें ऐसा बनाया। शराब के नशे में घीसू और माधव पीते हैं, खाना भी मंगाते हैं, पूड़ी सब्जी। घीसू पूड़ी खाते खाते कहता है,
बुधिया को भी पूड़ी बहुत पसंद थी। माधव की आंखें नम होती हैं। हाँ बाबा, लेकिन हम कभी दिला नहीं पाए। आज दे देते उसे पूड़ी। वो तो चली गई। दोनों चुप हो जाते हैं और फिर पीते रहते हैं। दोस्तों, ये दृश्य हंसाता भी है और रुलाता भी है। एक तरफ दो लोग मृत पत्नी और बहू की याद में शराब पी रहे हैं। ये हास्यास्पद लगता है। दूसरी तरफ ये इंसानी दर्द का सबसे विकृत रूप है। जिन्हें रोना चाहिए था वो पी रहे हैं, जिन्हें कफन खरीदना चाहिए था वो खाना खा रहे हैं। और यही वो जगह है जहां प्रेमचंद हमें आईना दिखाते हैं, इन दोनों का नहीं बल्कि उस समाज का जिसने इन्हें ऐसा बनाया। शराब का असर बढ़ता है। घीसू नशे में गाने लगता है भजन, रामा तेरी दुनिया है न्यारी। माधव झूमने लगता है। आसपास के लोग देखते हैं, हंसते हैं, कुछ थूकते हैं, लेकिन इन दोनों को परवाह नहीं, क्योंकि आज पहली बार शायद कई महीनों में इनका पेट भरा है, इनके तन में गर्मी है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप इन्हें बुरा इंसान कह सकते हैं? सोचिए, ये पूरी जिंदगी भूखे रहे, किसी ने इनकी मदद नहीं की, समाज ने इन्हें नीची जाति का कहकर दुरदुराया, इनके बच्चों को कभी अच्छा खाना नहीं मिला, इनकी औरतें मेहनत करती रहीं और फिर भी कुछ नहीं बदला। तो क्या ऐसे इंसान में संवेदनाएं बचेंगी? प्रेमचंद का जवाब है नहीं। और यही इस कहानी का असली संदेश है। ये कहानी घीसू और माधव की नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। रात होती है, घीसू और माधव नशे में धुत होकर वहीं गिर जाते हैं। उनकी झोपड़ी में बुधिया की लाश पड़ी है, बिना कफन के। सुबह गांव वाले आएंगे, देखेंगे, लाश को ऐसे ही उठाएंगे। कोई पूछेगा कफन कहाँ है, और कोई जवाब नहीं होगा। दोस्तों, कहानी यहां खत्म होती है। कोई मॉरल नहीं, कोई सीख नहीं, कोई सब ठीक हो गया वाला अंत नहीं, सिर्फ एक कड़वी सच्चाई। प्रेमचंद इस कहानी में ये नहीं कह रहे कि घीसू और माधव बुरे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब समाज किसी को इंसान नहीं समझता तो वो इंसान भी धीरे धीरे इंसानियत खो देता है। बुधिया ने मेहनत की जिंदगी भर, और उसे क्या मिला? न सम्मान, न प्यार, न देखभाल, और अंत में न कफन। दोस्तों, कफन हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी कहानियों में से एक मानी जाती है। इसे पढ़कर कई लोग नाराज हुए, ये तो बुरे लोगों की कहानी है। लेकिन प्रेमचंद का मकसद सहानुभूति दिलाना था, घीसू और माधव से नहीं, बल्कि उस पूरे तबके से जो सदियों से दबा हुआ है, भूखा है, अनदेखा है। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं जो हाशिए पर हैं, जिनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, जो टूट चुके हैं। और जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी, कफन जैसी कहानियां लिखी जाती रहेंगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए, इस कहानी को पढ़कर या सुनकर आपको कैसा लगा? क्या आप घीसू और माधव को माफ कर सकते हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कालजयी कहानी के साथ। जय हिंद।